हाय गाइस, थैंक यू टू क्लिकिंग दिस वीडियो। वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं अंकिता। मेरी एक 2.5 साल की बेटी है और साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आती हूं प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर और कुकिंग से रिलेटेड ढेर सारे व्लॉग्स एंड वीडियोस। साथ ही साथ मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे पल बिना किसी स्क्रिप्ट के आपके लिए व्लॉग में लेकर आती हूँ। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। पिछले 4 महीने में जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट इस वीडियो की हुई है उतनी किसी वीडियो की नहीं हुई है। और मैं बात करने वाली हूँ आज आपसे बेबी लेड वीनिंग के बारे में। अगर आप नहीं जानते कि बेबी लेड वीनिंग क्या है और इसके बारे में सब कुछ, और अगर आपका बच्चा 6 महीने का होने वाला है या हो चुका है, सो ये वीडियो आपके काम आ सकता है और आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। सो बिना देर गवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी लेड वीनिंग होता क्या है। सो बेबी लेड वीनिंग में होता ये है कि जब 6 महीने का आपका बच्चा हो जाता है तो आप उसे अन्न देना स्टार्ट करते हैं, फूड देना स्टार्ट करते हैं। बट बेसिक क्या है या ट्रेडिशनल वे क्या होता है, आप दाल के पानी से या एकदम पतली खिचड़ी से, इस तरह की चीज़ों से, रनी जो खिचड़ी होती है उससे स्टार्ट करते हैं देना। लेकिन बेबी लेड वीनिंग में ये होता है कि आप अपने बच्चे को सभी तरह का खाना देते हैं। आपने सही सुना, आप सभी तरह का खाना अपने बच्चे को दे सकते हैं। यही बेबी लेड वीनिंग का एक बेस है, एक बेसिक चीज़ है। बेबी लेड वीनिंग में खाना सब तरह का देने से मतलब है वो सब कुछ जो कि आप खुद खाते हैं वही आप बच्चे को देंगे, लेकिन बिना शक्कर के, बिना नमक के। बिना शक्कर और बिना नमक के क्यों देना है, इस पर मैं एक वीडियो बहुत पहले बना चुकी हूँ। अभी हो सकता है आपको आई बटन में दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डालने की कोशिश करूँगी। साथ ही अगर आप बेबी केयर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा कि आपको अपने बच्चे को 1 साल तक नमक और शक्कर नहीं देनी होती है। क्यों नहीं देनी होती है? सो इसीलिए, क्योंकि नहीं देनी होती है, इसीलिए शक्कर और नमक के अलावा आप उससे वो सारा खाना दे सकते हैं जो आप खाते हैं। और ऑफकोर्स मिर्च भी आप नहीं देंगे उसे। सो आप जो अपने लिए बना रहे हैं वही आपको अपने बच्चे को देना होता है। बेबी लेड वीनिंग में जो चीज़ें आती है खाना, जैसे मैंने आपको कहा कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल उसे ब्रेड पकड़ा देना है या आपको उसको मिर्च वाला खाना देना है। नहीं, आपको वो जो भी आप खा रहे हैं बस वैसे ही वो खा रहे हैं, लेकिन उसका जो कहना चाहिए, जो उसकी रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे स्टीम चीज़ें आपको उसको देना है, स्टीम कैरेट, स्टीम पोटैटो, स्टीम आप उसको कहना चाहिए हमारे जो शक्करकंद होता है वो दे सकते हैं। इस तरह की सब चीज़ें आप उसे स्टीम करके दे सकते हैं। आप उसे टिक्की बना के दे सकते हैं मैश पोटैटो की, और वो दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको ये चीज़ें कैसे बच्चे को देनी है। देखिए, पहली बात ये कि बच्चा बहुत छोटा होता है। ये चीज़ें बेबी लेड वीनिंग जो है वो उन बच्चों पर सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाती है जो कि बैठना स्पेशली सीख जाते हैं, या कहना चाहिए टिक कर बैठने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी अभी गर्दन कैरी नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल बार बार ऐसे हो रहे हैं और आप उन्हें बैठाने की कोशिश कर रहे हो, दे रहे हैं, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। बच्चे का बैठना ज़रूरी होता है, तभी आप बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको बच्चे को ये कैसे देना है, सो आप बच्चे को जो भी चीज़ दें वो कम से कम उसकी साइज़ थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा क्या होता है, कुछ भी चीज़ को जब पकड़ता है तो वो उसे खा पाए। वो इस तरह नहीं खा सकता, ना वो इस तरह खाएगा पूरे वक्त। मतलब फिंगर्स से खाता ज़रूर है लेकिन इस तरह से नहीं खाएगा। यूट्यूब पे आपको ढेर सारी फिंगर फूड रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो कि स्पेशली आफ्टर 6 मंथ बेबीज़ के लिए बनाई जाती हैं, और पूरा उसमें ध्यान रखा जाता है कि 6 मंथ प्लस बच्चा उसे खा सके। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को जो कुछ भी दे रहे हैं वो थोड़ा सा नरम हो। जैसे मैंने आपको कहा, मैश्ड चीज़ें, आप मैश्ड टिक्की बना के दे सकते हैं और उसका आकार थोड़ा सा लंबा हो ताकि बच्चा उसे सही तरीके से होल्ड कर पाए। आप जैसे बात आती है कि स्टीम चीज़ें आप उसे दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो आपको उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपका जो इडली का सांचा होता है जिसमें हम इडली बनाते हैं, आप उसमें गाजर को या फिर कहना चाहिए पोटैटोज़ को या फिर जैसे मैंने कहा शक्करकंद को, जो भी ऐसी तरह की वेजीज़ हैं उन्हें आप लंबा लंबा काट के रख दीजिए और उसके बाद जब वो स्टीम हो जाए 10 या 12 मिनट, उसके बाद बच्चे को दीजिए ताकि बच्चा उसे सही तरीके से होल्ड कर सके और फिर
खा सके। आप उसे सॉफ्ट डोसा बना के भी दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप सोचेंगे कि बच्चे के दांत तो है नहीं तो बच्चा कैसे खाएगा। बच्चे के जो दाढ़ होती हैं वो 6 मंथ तक आते आते इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि आपने फील तो किया ही होगा एज अ मदर, हर माँ ये चीज़ फील करती है जब वो फीडिंग करा रही है या बच्चे को कुछ खिला रहे हैं तो वो इतनी ज़ोर से आपको काटते हैं जबकि उनके दांत होते ही नहीं है उसके बावजूद। तो देने में कोई बुराई नहीं है। इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी है, आपको बेबी लेड वीनिंग जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसका मेन पर्पस यही है कि बच्चा अपने आप खाए। जब बच्चा अपने आप खाएगा तो उसका अपने आप इंटरेस्ट जगेगा उस चीज़ को खाने में, उस चीज़ को वो फील करके खाएगा। उसका जितना मन होगा उतना खाएगा, काफ़ी मैस करेगा, काफ़ी गिराएगा, लेकिन वो मन से सही तरीके से उस चीज़ को खाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बच्चे को खुद वो खाना देना है। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक बच्चा खुद अपने आप का सिर कैरी नहीं करने लग जाता, ठीक से बैठने नहीं लग जाता, भले ही वो टिक कर बैठे लेकिन वो प्रॉपर बैठने नहीं लग जाता, तब तक आप ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बेबी लेड वीनिंग के फ़ायदों की। ढेर सारे प्रॉफिट्स हैं, फ़ायदे हैं आपके। पहला सबसे मेरे हिसाब से एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपका बच्चा खुद से खाना सीख लेता है, जैसे मैंने कहा। दूसरी बात कि जब आप बच्चे को खुद खिलाते हैं तो बच्चा क्या करता है, खाता रहता है। अब उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं आता। और बच्चों को खेलने में, कोई भी चीज़ करने में तभी इंटरेस्ट आता है जब उसमें कोई ना कोई किसी भी तरह का खेल हो। अगर उसमें किसी तरह का खेल नहीं है तो वो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे। स्पेशली ये जो 1.5 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद के बच्चों को फिर भी आप कहानी सुनाकर या कुछ भी किसी भी तरह से आप उनका कहीं और ध्यान लगा के उन्हें खिला सकते हैं, लेकिन 1.5 साल से कम बच्चों को खाने को लेकर इंटरेस्ट जगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। कोशिश करें कि आप बच्चे के साथ बैठकर खाएं, कभी भी उसे अकेला छोड़कर ना खाएं। दूसरी बात मैंने जो कि अपने एक्सपीरियंस में नोटिस की है, बच्चे को स्टार्टिंग में कम से कम 1.5 साल तक अकेले कमरे में बैठकर खिलाएं। अकेले कमरे में बैठ के खाना मतलब है आप ज़रूर उसके साथ खाएं, पर ऐसा नहीं हो कि वो खा रहा है और आते जाते लोग उसे आवाज़ लगा रहे हो वाओ बेबी खा रहा है या उससे बातें करे। इससे वो डिस्ट्रैक्ट होगा और उसका खाने को लेकर इंटरेस्ट भी कम होगा। तो अगर आप पूरी फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको बेबी लेड वीनिंग में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे का ध्यान इधर उधर चला जाता है और वो खुद खाने में इंटरेस्ट नहीं ले पाता। अब चूँकि मैंने फ़ायदों की बात की है तो हम नुकसान की बातें भी कर लेते हैं। सो सिर्फ एक छोटा सा नुकसान है कि बहुत ज़्यादा बच्चा गंदा हो जाता है इसमें, यानी कि खाते टाइम वो इतना कुछ गिराता है। और जब आप कोई प्यूरी वाली चीज़ उसे मन से खाने के लिए देते हैं तो चम्मच भर के उसके यहाँ तक आने में आधा मुंह में जाता है, आधा उसके कपड़ों पे गिरता है। आप बीब लगा दीजिए, आप कोई रुमाल बांध दीजिए, आप कुछ भी कर लें, ज़रूर गंदा होगा। कई बार मुझे आदिशि को उसके बाद में फिर से नहलाना पड़ता था। कपड़े चेंज करना तो है ही आपके रूल में जब आप बेबी लेड वीनिंग कर रहे हो उस वक्त। तो बस यही नुकसान है कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो मेरी माने तो बच्चे को बेबी लेड वीनिंग ज़रूर कराइए। सही टाइप का चम्मच यूज़ करना, जब आप प्यूरीज दे रहे हैं तो चम्मच यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेबी लेड वीनिंग में, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बेबी लेड वीनिंग में सिर्फ और सिर्फ फिंगर फूड्स आते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। प्यूरी वाली चीज़ें भी आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप कैसा स्पून यूज़ कर रहे हैं। बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के स्पून्स आते हैं, रबर वाले नॉन टॉक्सिक, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप बच्चे को अगर बेबी लेड वीनिंग में डाल रहे हैं, इसका मतलब ये कि बच्चा मन से खाएगा, आप नहीं खिलाएंगे। वहाँ आपको थोड़ा सा गहरा चम्मच होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गहरे चम्मच से क्या होता है कि जब आप चम्मच भरते हैं खाने का और फिर लेते हैं तो बच्चा अपने मन से लेगा, तो उससे ये होगा कि वो खाएगा तो खाना अंदर जाएगा। लेकिन अगर फ्लैट आप स्पून यूज़ कर रहे हैं, चम्मच ले रहे हैं, तो खाना उसके मुंह तक जा ही नहीं पाएगा। तो जो भी स्पून आप इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हो बहुत ध्यान से लें, थोड़ा सा गहरा लें, क्योंकि वैसे ही बच्चे का पेट एकदम छोटू सा होता है और अगर इतना इतना करके खाएगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ी देर बाद वही चिढ़ जाएगा कि खाना तो पेट में जा ही नहीं रहा है, तो मैं नहीं खाता हूँ। दूसरी चीज़ कि जब आप बेबी लेड वीनिंग वाली प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप बच्चे को खुद खाने के लिए चूँकि बोल रहे हैं, उससे खुद इस बात के लिए मना रहे हैं कि वो खुद खाए, पूरी प्रोसेस उसके खुद के खाने पे।
तो ध्यान रखें कि आप बच्चे को जो भी मील दे रहे हैं वो एक सही डिफरेंट टाइम में हो, यानी कि ये नहीं हो कि आप उसे दूध पिलाए और 1 घंटे बाद उसके सामने खाना रख दिया और आप उसे कह रहे हैं कि खाना खाओ। वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका एकदम छोटू सा पेट है, आप दूध पिला चुके हैं, फीड करा चुके हैं, तो वो नहीं खाएगा। तो एकदम प्रॉपर गैप होना उसके मील में, उसके दूध पीने वाले टाइम में, उसके फीड करने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक प्रॉपर टाइम लिमिट डिसाइड करें, उसी में उसे मील दें। इसके साथ एक चीज़ जो कि मेरे हिसाब से बेबी लेड वीनिंग में काफ़ी हेल्प करती है और वो है फीडिंग चेयर। फीडिंग चेयर आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो और अभी आपको यहाँ कहीं पर उसकी पिक्चर दिख रही होगी। हमने आदिशि के लिए ली थी और मेरे हिसाब से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे की लाइफ टाइम के लिए आपका। सो मेरे हिसाब से आप ज़रूर लें। अभी वैसे ये जो टाइम चल रहा है इसमें हो सकता है कि आप अभी ऑर्डर ना कर पा रहे हो, लेकिन जब भी अगर, क्योंकि अभी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स खुल चुकी हैं, आप जो भी बेबी वेबसाइट्स हैं आप उससे ये मंगवा सकते हैं वैसे तो, बट अगर नहीं भी मिल रहा है और थोड़ा रुक के मिल रहा है तो थोड़ा रुक कर लें, लेकिन ज़रूर लें। उससे ये होता है कि अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठ कर खा रहे हैं या आप नीचे भी खा रहे हैं तो उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सो आप उस फंक्शन के हिसाब से ले सकते हैं। उसमें भी 2 तरह की आती है, एक हाई चेयर होती है, एक बूस्टर चेयर। तो मेरे हिसाब से बूस्टर चेयर कहीं और कैरी करना भी आसान है, साथ ही अगर आपके पास कार नहीं है तो वैसे आप हाई चेयर भी कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कार नहीं है तो बूस्टर चेयर एकदम बेस्ट होती है। हम लोगों के पास बूस्टर चेयर शुरू से आदिशि के लिए रहा है, सो वो बहुत अच्छा काम करता है। बच्चा अपनी खुद की चेयर पे बैठता है, उसका खुद का टेबल होता है, उसे सब कुछ पर्सनल मिलता है, तो उसका खाने को लेकर बहुत इंटरेस्ट जगता है। मैं अगर आदिशि को बाद में भी, इवन अभी पिछले 6 महीने तक भी, मैं आदिशि को अगर मखाने भी देती थी तो उसे उस पर प्रॉपर बैठा कर और फिर देती थी। सो इस तरह से बच्चे के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो कोशिश करें कि आप एक अच्छी फीडिंग चेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करें। सो गाइज़, ये थी बेबी लेड वीनिंग के बारे में मेरी तरफ से कुछ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। मैंने कोशिश की कि आपको आसान से आसान लैंग्वेज में इस बात को समझाऊं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि बेबी लेड वीनिंग क्या बच्चों के लिए इतनी अच्छी रहेगी, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे सही तरीके से खाएंगे या नहीं, भूखे तो नहीं रह जाएंगे। लेकिन हमारे मामले में इसने बहुत अच्छे काम किया है। अभी भी आदिशि जब डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करती है तो कम से कम ये रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसे पता है कि कैसे खाना है। तो ये आदतें जब आप 6 महीने बाद से ही उसके स्टार्ट कर देंगे तो ये सही प्रोसेस में चलती रहेंगी। तो मेरी माने तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर अपनाएं अपने बच्चे के लिए। कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, नहीं बच्चा प्रॉपर फॉलो कर रहा है तो फिर हम उसका कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप एक बार इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो और पेरेंट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।